आज के इस कार्यक्रम में रामबन के सम्मानित विधायक श्री अर्जुन सिंह जी, विधायक बनिहाल श्री सज्जाद शाहीन जी, इस जिले की इंचार्ज सेक्रेटरी इस कार्यक्रम के लिए बबीता रखवाल जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, आईजीपी जम्मू श्री भीमसेन टूटी जी, आईजीपी सिक्योरिटी श्री सुजीत कुमार जी, डीआईजी सरगुन शुक्ला जी, डीसी रामबन श्री इलियास खान साहब, यहाँ के एसएसपी साहब, कार्यक्रम में उपस्थित जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, समाज के आदरणीय बुजुर्ग, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधिगण, डीडीसी की पूर्व चेयरमैन, पूर्व डीडीसी मेंबरान, पूर्व बीडीसी के चेयरमैन मेंबर्स, न्याय पंचायतों के सभी सम्मानित पूर्व सरपंचगण, माताओं बहनों, रामबन के युवा साथियों तथा पत्रकार मित्रों, 11 अप्रैल को जम्मू के एमए स्टेडियम से नशा मुक्त अभियान की शुरुआत करने के बाद 13 अप्रैल को कठुआ जाने का अवसर मिला था। आज आपके बीच उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं यहाँ की आवाम का बहुत ही आभारी हूँ। प्रशासन के अपने सभी साथियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस गर्मी में, इस तपती धूप में भी बड़ी संख्या में आकर के इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान देने का संकल्प लेने का काम किया है। आप लोगों से चर्चा की शुरुआत में ही मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि आज का ये कार्यक्रम कोई साधारण सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है। आज हम यहाँ नशे की बीमारी का जड़ से इलाज करने की अभियान की शुरुआत करने के लिए तथा रामबन की आबो हवा बदलने और अपने युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए इकट्ठा हुए। अगले 100 दिन तक हम नशे की उस बीमारी को समाप्त करने के लिए संकल्पबद्ध होने आज यहाँ आए हैं, जिसने समाज को बहुत ही गहरा घाव दिया है। मैं जानता हूँ कि रामबन हो या कोई दूसरा जिला, वहाँ अक्सर लोग एक सवाल पूछते हैं कि किसी भी चुनौती के लिए सरकार क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है। लेकिन कड़वा सच आज बताना चाहता हूँ, नशा केवल एक कानून व्यवस्था की ही समस्या नहीं है, एक सामाजिक कैंसर है और कैंसर का इलाज केवल बाहर मरहम लगाने से नहीं हो सकता, बल्कि इसके लिए शरीर के हर अंग से लड़ना पड़ता है। और इसीलिए सोच समझ करके होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के साथ ये काम प्रारंभ किया गया है। यानी जब सरकार की लाठी और समाज की मुट्ठी एक साथ मिलती है, तब बड़ी से बड़ी चुनौती का भी समाधान आसानी से किया जाता है। लेकिन उसके पहले हमें अपने आप से खुद से 2 सवाल पूछने होंगे कि समस्या की जड़ कहाँ है और हम कहाँ चूक जाते हैं। साथियों, पिछले कई दशकों से एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में ड्रग स्मगलिंग को अंजाम दिया जा रहा है। आतंकी फंडिंग के लिए भी धन इकट्ठा करने के अलावा उसका एक बड़ा उद्देश्य हमारी नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करना है। सीमा पार बैठे बड़े बड़े ड्रग स्मगलर्स, नार्को टेररिस्ट के हैंडलर्स को यहाँ बैठे नशा तस्कर भी मदद कर रहे हैं। आप जरा गौर करिए कि नशा हमारे गांव में घुसता कैसे। वो कौन है जो हमारे बच्चों के मुंह में जहर घोलने का काम करता है। आप पाएंगे कि वे हमारे बीच के ही नशा तस्करों का काम है और अनेक मामले में वो हमारी खामोशी का ही नाजायज फ़ायदा उठाते हैं। जब हम देखते हैं कि गांव या मोहल्ले के किसी गली में कोने पर कुछ संदिग्ध काम हो रहा है, तो हम यह कहकर बढ़ जाते हैं कि हमें क्या लेना देना है इससे, हमारा बच्चा तो घर में है।
तभी हमसे सबसे बड़ी चूक हो जाती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जिस पल आपके मन में ऐसा विचार आता है कि मेरा इससे क्या लेना देना, बस वहीं हम हार जाते हैं, समाज हार जाता है। हमें ये समझना होगा कि अगर पड़ोस के घर में आग लगी है तो आपका घर भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि नशा एक ऐसी आग है जो लपटें देखकर नहीं बल्कि हवा देखकर फैलता है। और इसलिए नशे के खिलाफ लड़ाई में होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच ही समाज की असली ताकत बन सकता है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में पदयात्रा तथा 100 दिन के रोड मैप में एक अप्रोच बनाने की कोशिश हुई है। एक ऐसा अप्रोच अपनाया जा रहा है किससे मुक्ति मिल सके। इसमें नौजवानों, बुजुर्गों और माताओं बहनों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं का जोश, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, शिक्षकों, शिक्षाविदों, खिलाड़ियों, कलाकारों, संगीतज्ञों, मीडिया के मित्रों, सबका एक महत्वपूर्ण रोल रहने वाला है। इस सामाजिक कैंसर की गंभीरता को समझने के लिए अगर कुछ आंकड़े मैं आपके बीच प्रस्तुत करूं तो शायद स्थिति थोड़ी स्पष्ट होगी। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक ड्रग डी एडिक्शन ओपीडीज में 34,972 पेशेंट अभी पंजीकृत हैं, जबकि आईपीडीएस में सितंबर 2022 से फरवरी 2026 के बीच 2433 पेशेंट्स का उपचार किया गया है। जम्मू संभाग में 64,476 पेशेंट्स और कश्मीर संभाग में 76,857 पेशेंट्स को काउंसलिंग की सर्विस प्रदान की गई। लेकिन ये सच है कि अनेक ऐसे नौजवान होंगे जिन तक हम काउंसलिंग की सुविधा नहीं पहुंचा सके होंगे। ऐसे अनेक मरीज होंगे जो एडिक्शन को स्टिग्मा समझकर खुद से भी और परिवार से भी छिपाया होगा, उन्हें हम अस्पताल तक नहीं पहुंचा सके होंगे। ऐसी परिस्थिति में हमें समझना होगा कि यह संघर्ष किसी एक डिपार्टमेंट का नहीं है, यह कानून व्यवस्था का मुद्दा भी नहीं है, यह केवल स्वास्थ्य का भी प्रश्न नहीं है, बल्कि ड्रग एडिक्शन को समाप्त करना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। हमें मिल करके सारे भेदभाव मिटा करके एकजुट होकर बिना किसी संकोच के इस चुनौती का सामना करने का आज संकल्प लेना चाहिए। इतिहास गवाह है, जब जब समाज संगठित हुआ है तब तब बड़े से बड़े बदलाव हुए हैं। इसकी शुरुआत मातृशक्ति, नारी शक्ति से होनी चाहिए। माताओं बहनों को पता होता है कि घर का पैसा जा कहाँ रहा है। अगर बेटा या पति चिड़चिड़ा हो रहा है, आंखें लाल हैं, पति या बेटा झूठ बोल रहा है, हाथ कँपा रहा है, तो उसे छुपाने की ज़रूरत नहीं है और उसे अपराधी मानने की भी ज़रूरत नहीं है। उसे एक बीमार मानिए, उसके साथ सहानुभूति रखिए, लेकिन उस बीमारी का इलाज घर की चारदीवारी के भीतर नहीं बल्कि समाज के सहयोग से हमें करना होगा। इसीलिए कठुआ में मैंने एक सुझाव दिया था जिला प्रशासन को कि हर गांव और हर शहरी वार्ड में महिला निगरानी समिति बनाने की ज़रूरत है, ताकि जम्मू कश्मीर की नारी शक्ति आने वाले 100 दिनों में हर गांव तथा हर वार्ड में इस बीमारी को जड़ से उखाड़ने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। हमें गांव या शहरी वार्ड में बुजुर्गों के संस्कारों का भी सहयोग चाहिए, उनका भी आशीर्वाद चाहिए। हमें फिर से उस पुराने अनुशासन को वापस लाने की कोशिश करनी होगी, जहां गांव का बड़ा बुजुर्ग किसी भी नौजवान को गलत राह पर टोकने का साहस रखता है। बुजुर्गों की निगरानी और विशेष रूप से शिक्षा से जुड़े हमारे गुरुजनों की डांट किसी की भी जिंदगी को बचा सकता है। नशे के खिलाफ युद्ध में ये अचूक हथियार भी साबित हो सकता है। साथ ही नौजवानों को भी याद दिलाना होगा कि नशा करना ये कूल नहीं है, बल्कि अपनी आज़ादी को किसी और के हाथों में गिरवी रखना है। अभी हमारे समक्ष जो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया, खास तौर से जो विशेष नाट्य प्रस्तुति मैं समझता हूँ कि उसने हम सबको संदेश दिया होगा। नशे का सौदागर आपको केवल ग्राहक नहीं समझता है, वो आपको अपना गुलाम समझता है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपकी ऊर्जा का ठिकाना नशा नहीं है, बल्कि युवा की ऊर्जा का ठिकाना खेल का मैदान है, कला का मंच है, पढ़ाई की मेज है।
मैं यहाँ उपस्थित सभी मित्रों से और विशेष रूप से पुलिस और सरकारी विभाग के कर्मचारियों से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथियों से विनम्रतापूर्वक ये बात कहना चाहता हूँ कि होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच के तहत अगले 100 दिनों तक हमें 3 स्तरों पर काम करना होगा। सबसे पहले हमें सप्लाई चेन को तोड़ना होगा। इस रणनीति में स्थानीय पुलिस और प्रशासन के साथी एकजुट होकर के जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स की नीति अपनावें, ये मैं आज कहना चाहता हूँ। और पुलिस विभाग से विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि रामबन के सभी पुलिस थानों में नशे तस्करों की सूची तैयार होनी चाहिए। जिस तरह थानेवार हम टॉप 5, टॉप 10 क्रिमिनल्स की सूची बनाते हैं, वैसे ही टॉप 5 और टॉप 10 तस्करों की सूची हम बनाकर उनकी फ़ोटो भी लगाएंगे और उनको नस्तनाबूद करने में कानून ने जो भी अधिकार हमें दिए हैं उसका हम प्रयोग करेंगे। इस नशे के नेटवर्क को पूरी तरह से निर्णायक रूप से हमें ख़त्म करना है। और मैं निवेदन करूंगा कि गांव का हर नागरिक एक इंटेलिजेंस अफसर की तरह काम करे, नशे से संबंधित सूचना पुलिस और सिविल प्रशासन तक पहुंचाने में मदद करे। इसमें किसी भी नागरिक को डरने की ज़रूरत नहीं है। उनका नाम गुप्त रहेगा। उनकी मदद से हर गांव, हर मोहल्ले में नशा तस्कर के वजूद को मिटाने की हर पुरजोर कोशिश की जाएगी। आने वाले दिनों में प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट्स आम नागरिकों के साथ मिलकर सभी गांव और शहर के वार्डों में खेल के मैदान बनाने, लोगों को खेल के लिए प्रेरित करने, लाइब्रेरी का निर्माण करने ताकि बच्चे हमारे वहां जाएं, ऐसा वातावरण हम तैयार करना चाहते हैं। पदयात्रा के साथ साथ कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल के टूर्नामेंट पंचायत स्तर पर कराए जाएंगे। स्कूल और कॉलेज में इवेंट आयोजित की जाएगी ताकि नशे के गलत प्रभाव से नई पीढ़ी को जागरूक किया जा सके। मैं चाहता हूं कि जिला प्रशासन के सहयोग से गांव में भी मोबाइल काउंसलिंग सेंटर की शुरुआत हम करें। जो नौजवान नशे के चंगुल से बाहर निकलकर आए उसे सार्वजनिक रूप से सम्मानित करने का काम भी हमें शुरू करना होगा। मैं अत्यंत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अब खामोशी का वक्त समाप्त हो गया है। अब वक्त जागने और जोड़ने का आ गया है। हमारे सभी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जिला प्रशासन और डिविजनल प्रशासन ने मिल करके, हमारे सचिव स्तर के मुख्य सचिव और डीजीपी सारे अधिकारियों ने मिल करके एक ऐसी व्यापक योजना तैयार की है जो अगले 100 दिन मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रेटजी द्वारा लागू की जाएगी। यह हर वार्ड और हर पंचायत तक इसे को कवर किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि विशेष रूप से एनसीसी, एनएसएस, स्काउट एंड गाइड के जो हमारे अनुशासित नौजवान हैं आपके ज़िले में, वो भी इस मुहिम में आगे आएं और उसका नेतृत्व करें। उनकी भागीदारी और इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के समन्वय से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया के माध्यम से इस जागरूकता को एक जन आंदोलन कैसे बनाया जाए, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस अभियान में शामिल होने वाले हर वॉलंटियर, हर एक नागरिक को इस पवित्र मिशन को उसके अंजाम तक पहुंचने का संकल्प लेना चाहिए। मैं रामबन की नारी शक्ति, यहाँ मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और नौजवानों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस युद्ध के सबसे बड़े सिपाही हैं। यदि घर का कोई सदस्य या पड़ोस का कोई नौजवान भटक गया तो उसे प्यार से सुधार की राह पर लाने में आप भी मदद करिए। ज़रूरत पड़े तो प्रशासन आपकी मदद के लिए खड़ा रहेगा। मैं मानता हूँ खिलाड़ियों के साथ साथ शिक्षक, कलाकार, हमारी माताएं, बहनें भी समाज में इन्फ्लुएंसर की भूमिका अदा करती हैं। प्रशासन अब सक्रिय रूप से स्थानीय स्पोर्ट्स हीरोज़, युवा आइकन्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और समाज के विभिन्न महत्वपूर्ण लोगों को इस अभियान से जोड़ने की पहल करेगा। हम स्कूलों और कॉलेजों में ऐसी गतिविधियां शुरू करने जा रहे हैं जहां नशा कूल नहीं बल्कि कायरता की निशानी माना जाएगा तथा पहचान, उपचार और पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाएगी। पुनर्वास के लिए, रिहेबिलिटेशन के लिए एक व्यापक और विस्तृत योजना बनाई गई है। ऐसे लोगों के पुनर्वास का पक्का इंतजाम किया जाएगा। भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में देश में अभियान 2020 में प्रारंभ हुआ था। जम्मू कश्मीर में भी 2020 के बाद कई अभियान शुरू हुए। खासतौर से 2025 में यहाँ की सरकार और प्रशासन ने मिलकर के 1 वर्ष का एक अभियान लिया। पुलिस भी कार्रवाई बहुत तेज गति से कर रही है। सभी संबंधित विभाग भी अपने काम में जुटे हुए हैं।
लेकिन ये भी सच है कि आए दिन कोई न कोई बाप अपने बेटे को खो दे रहा है, कोई न कोई बहन अपने भाई को खो दे रही है। और इसलिए निरंतर चलने वाले आउटरीच कार्यक्रम के दौरान हमें उन व्यक्तियों की पहचान करनी है जो नशे की लत का शिकार हो चुके हैं। अगले 100 दिनों तक स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर उन्हें ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स, एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटीज में भेजने का मुकम्मल इंतजाम हमें करना है। 2 अप्रैल को जम्मू एंड कश्मीर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर ट्रीटमेंट काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर रूल्स 2026 को नोटिफाई कर दिया गया है। हर एक सेंटर जेन्युइन हो, नशे के शिकार पेशेंट के लिए समर्पित हो और सभी आवश्यक रिसोर्सेस वहाँ हों। उस सेंटर की निगरानी भी करनी। अगर कोई गलत सेंटर चल रहा है जिससे समाज को और युवाओं को नुकसान हो रहा है, बिना किसी संकोच, कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसका सेंटर 24 घंटे में बंद कर दीजिए, कोई कुछ नहीं कहने वाला। ऐसे सभी सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। मित्रों, आज मैं विशेष रूप से अपने कस्बों और गांवों के प्रबुद्ध जनों से सहयोग मांगना चाहता हूँ। नशे के खिलाफ लगातार हॉट स्पॉट चिन्हित करने का प्रयास किया गया है। ये प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं, प्रशासन को आपका सहयोग चाहिए। रामबन की उन जगहों को चिन्हित करने में आपका सहयोग चाहिए जहां नशे का कारोबार सबसे अधिक होता है। मैं आपको वचन देता हूं कि ऐसे हॉट स्पॉट में अब सर्जिकल स्ट्राइक की तरह कार्रवाई होगी। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि कोई भी स्मगलर कहीं भी छिपा हो, नशे के कारोबार में लिप्त हो, तो वो बच नहीं पाएगा। पूरे तंत्र को जड़ से उखाड़ फेंका जाएगा। नशे के तस्करों के खिलाफ एक नई SOP भी जारी की गई है। उस SOP को सोच समझ करके बनाया गया है और अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट निरस्त कर दिया जाएगा, उसका ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत रद्द हो जाएगा, आधार नंबर समाप्त कर दिया जाएगा, आर्म्स लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा और अगर वो फरार है तो उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति पूरी तरह से जब्त कर दी जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। ये कठोर कार्रवाई तब तक चलती रहेगी जब तक जम्मू कश्मीर से नशा तस्करों को पूरी तरह से समाप्त न कर दिया जाए। अंत में मैं अपनी बात पूरी करने से पहले इस बात को मैं दोहराना चाहता हूँ कि यह लड़ाई किसी एक विभाग की और प्रशासन की और पुलिस की नहीं है। ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई सबकी है, ये लड़ाई मेरी है। यदि हम आज नहीं जागेंगे तो आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। आइए आज रामबन के इस मंच से हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करके जाएं कि हम अपने गांव, अपने मोहल्ले में नशे के किसी भी सौदागर को पनपने नहीं देंगे। हम नशे के शिकार व्यक्ति को सुधार और उपचार की दिशा में ले जाने में हर संभव सहयोग देंगे तथा नौजवानों की ऊर्जा को नशे से हटाकर खेल के मैदान में कलम की ताकत की ओर मोड़ने का भी प्रयास करेंगे। मेरा इस बात में दृढ़ विश्वास है कि जब समाज किसी उद्देश्य के साथ खड़ा हो जाता है तब कानून की ताकत 1000 गुना बढ़ जाती है। हमें एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां नशा बेचने वालों को कानून का भय हो और नशा छोड़ने वालों को अपने आप पर, अपने परिवार पर, समाज पर और प्रशासन पर पूरा भरोसा हो। ऐसी परिस्थिति हमें पैदा करनी है। मैं एक बार फिर से यहाँ की आवाम का और रामबन के जिला प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए एक निवेदन करूँगा कि जो बहुत बुजुर्ग हैं या जो छोटे बच्चे हैं, जो स्वास्थ्य कारणों से नहीं चल सकते हैं, उनके अलावा सबसे मेरा विनम्रतापूर्वक आग्रह होगा, ये पदयात्रा आपकी पदयात्रा है, कुछ देर तक चलना है। मैं समझता हूँ कि शायद इससे हम ऐसी मंजिल तक पहुँच पाएँ कि अब किसी का बेटा या किसी का भाई अपनी ज़िंदगी न खोए। तो मैं निवेदन करूँगा कि हम सब लोग पदयात्रा में साथ साथ चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।